हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो यूपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है इसके बारे में एक आर्टिकल बहुत ही अच्छा आया था। तो ये आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज्यादातर मेरा व्यू नहीं है, बिल्कुल जो आर्टिकल में लिखा गया है वही चीजें मैं डिस्कस करता हूँ जो करंट न्यूज होता है। बाकी मेरा व्यू होता है जो मैं बता देता हूँ। तो आप लोग ये मत समझिए कि ये मेरा व्यू है। तो एक आर्टिकल आया था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, तो ये मैंने सोचा आपके लिए डिस्कस कर दूं, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है तो देखें कि 933 स्टूडेंट अभी पास हुए हैं, जिसमें से देखेंगे कि टॉप में जितनी भी हैं लड़कियां आई हैं। तो टॉप देखेंगे कि इसमें लड़कियों का अच्छा खासा रिजल्ट आया है, आपको देखने को मिलेगा 320 टोटल लड़कियां पास हुई हैं 933 में, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा टॉप 25 में से टॉप जो 14 है तो वो लड़कियों ने किया है। रैंक 1 भी उन्होंने ही लेके आई है, तो बहुत ही अच्छी और ये गर्व की बात है। तो ये हुआ है, इसमें मेन आर्टिकल में बोला गया है हिंदी माध्यम को लेके कि इसका जो ग्राफ है तो वो गिरता गया, और जो भी हिंदी माध्यम नहीं, भारतीय जितने भी लैंग्वेज है उसको लेके काफी इसमें अच्छी चीजें बताई गई हैं, कुछ डाटा भी दी गई हैं जो कि मैं आपको दूंगा। तो इसमें यही बताया गया है जो हिंदी लैंग्वेज है तो उसका ग्राफ देखेंगे दिन पे दिन गिरते आ रहा है। 2013 से जैसे यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज करता है, वहां पे देखेंगे सीसेट पेपर इंट्रोड्यूस होता है, तो वहीं से देखेंगे ग्राफ गिरते जाता है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि हिंदी मीडियम वाले हैं। तो अब इसमें ये भी आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि बताया गया है कि यूपीएससी है तो प्रो माइंडेड है इंग्लिश को लेकर, मतलब प्रो शुरू से इंग्लिश को लेके रही है। तो इसमें सीसेट को बोला गया है, और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको कम्पीट एक तो इंग्लिश मीडियम वाले से करनी ही पड़ती है, जो कि वो शुरू से ही आगे रहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलती है एज कम्पेयर अगर मानिएगा तो ग्रामीण इलाकों से तो अच्छी ही शिक्षा मिलती है। मान लीजिए कि अधिकतर जो स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो ग्रामीण इलाकों में जो रूरल एरिया है वहां से फिलअप करते हैं, तो ये इसमें बताया गया है। तो उनको पहले से ही एज रहता है जो कि उनको फायदा करता है। एक तो इंग्लिश मीडियम का एज रहता है, इसमें ये बताया गया है, और दूसरा इसमें बात ये भी बताया गया है कि इंग्लिश मीडियम का एज रहता है उसमें फिर अब इनको दिक्कत कहाँ पे हो रही है, सीसेट में भी दिक्कत हो रही है। और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, चाहे जितने भी रीजनल जो भी हमारे लैंग्वेज है, समझिए उर्दू है, चाहे आप तमिल, मलयालम, जो कोई भी लैंग्वेज लेके रहिए, तो उनको फिर ये तो फेस करनी ही पड़ रही है उनको, और दूसरी उनमें फेस करनी पड़ रही है उनको सीसेट को लेके। तो इंग्लिश मीडियम वाले सीसेट में एज ले रहे हैं, और साथ में अब इनको हिंदी मीडियम चाहे रूरल जो लैंग्वेज वाले लोग हैं तो उनको पहला नंबर तो ये लैंग्वेज को लेकर दिक्कत हो रहा है, और दूसरा आप देखेंगे उनको तो कम्पीट करना पड़ रहा है जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, वहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, तो इन लोगों से भी कम्पीट करना पड़ रहा है, इसमें आर्टिकल में बताया गया है। तो इस वजह से ग्राफ देखेंगे दिन पे दिन गिरता जा रहा है, लेकिन इस बार ग्राफ सही रहा है। इस बार टोटल देखेंगे तो 54 स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पास हुए हैं, और अगर आप रीजनल लैंग्वेज को मिला देते हैं, मतलब पूरी तरह से जितने हमारे रीजनल लैंग्वेज हैं तो इनको मिला के टोटल आप देखेंगे तो 79 स्टूडेंट पास हुए हैं यहाँ पे, बाकी सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो ये ग्राफ देखेंगे जो अभी हिंदी मीडियम का 54 था, तो ये पिछले साल आप देखेंगे तो 24 था, तो इससे काफी दो गुना हो गया है लगभग। और ये इसमें बोला जाता है, तो मोदी जी ने भी बोला था वोकल फॉर लोकल का, ये बताया गया था उनके द्वारा भी, हमें लोकल को ज्यादा प्रमोट करना है, तो फिर हम लैंग्वेज को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं अपने, ये इनके द्वारा इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि आखिर में क्यों उनसे भेदभाव हो रहा है कि वो पीछे जाते जा रहे हैं। तो ये इसमें एक बात बताई जा रही है, और इस आर्टिकल में ये भी बताया जा रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि जो यूपीएससी है तो अभी तक अपना एक भी पैटर्न बना के नहीं, जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो एक जो अच्छा पैटर्न होना चाहिए वो अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। तो अभी कभी इस साल का भी क्वेश्चन पेपर का इसमें बताया गया है कि आप देख सकते हैं। तो सीसेट भी इस साल बहुत टफ कर दिया गया था, देखेंगे सीसेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट को, वहां पे 80,000 स्टूडेंट इस बार के सीसेट में आप देखेंगे कि पास हुए थे, और टोटल जो प्रीलिम्स पास हुए हैं तो स्टूडेंट को देख सकते हैं 14,600 स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं। तो ये इसमें ये भी बताया गया है इसमें। तो इसमें बोला जा रहा है पैटर्न चेंज होते हुए, और इस बार पैटर्न में ये भी चेंज होने का बताया गया है कि देखेंगे कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन वाला इस बार आ गया है, जो कि पहले जो पहले एग्जाम होते थे तो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट के साथ इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा आ गई थी। और इसमें ये बताया गया है कि अब अगर पास करना है लोगों को तो करेंट अफेयर और जो है इस पे ज्यादातर ध्यान इस बार के पेपर से बोला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई समझिए कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि करंट अफेयर, लेकिन कोई पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, जो कि लोग देखते आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आता है, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्यादातर चीजें। तो इस बार के पेपर से ये बताया गया है कि ज्यादातर फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, और मेंस के लिए भी बोला गया है कि जो
पहले देखते थे कि जो टीचर दे देते थे वही चीजें पढ़ के, सेलेक्टिव चीजें पढ़ने से मेंस भी नहीं होगा। इसमें ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि सेलेक्टिव चीजें पढ़ के नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इंटर डिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है वो अपनानी पड़ेगी। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ के अपने ही हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तब जाके मेंस का आंसर लिख सकते हैं, जो कि पहले भी सभी टीचर बता चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते हैं। तो इस आर्टिकल में ये चीजें भी बताई गई हैं। और फिर इसमें ये बोला गया है कि हिंदी मीडियम के बारे में, चाहे मतलब जो ओरिजिनल लैंग्वेज वाले हैं तो उनको ये बोला गया है कि वो मतलब जो यूपीएससी डिमांड करती है वो नहीं पढ़ते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो पढ़ते हैं। तो ये मतलब ऐसा हो सकता है समझिए कि, लेकिन अब इसमें ये बोला गया है, मतलब समझिए आर्टिकल में तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको मतलब यूपीएससी आपके अनुसार नहीं चेंज होगी। इसमें ये भी बोला गया है आपको उसके अनुसार बनना होगा तब सिलेक्शन होगा। इसमें ये बताया गया है। तो जो अच्छा लगे मुझसे नहीं होगा, जो अच्छा ना लगे वही पढ़ना है। जो अच्छा लगेगा उसमें तो आप डेफिनेटली मतलब कि इंटेलिजेंट होंगे और मतलब वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। जो अच्छा नहीं लगता होगा वो सब्जेक्ट वीक होता है तो उसको ज्यादा पढ़नी है। इसमें ये बोला गया है आर्टिकल में, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें बताई गई हैं और इस वजह से ग्राफ गिरते जा रहा है। और सीसेट इस बार भी टफ किया गया है। तो यूपीएससी मतलब सबसे ज्यादा देखिएगा कि वहां पे सेलेक्ट करना नहीं, वहां पे सेलेक्ट नहीं करना होता है, उसको छांटना होता है। अब देखिए 8 लाख स्टूडेंट इस बार बैठे थे तो उसको छांटना है। तो सीसेट में वो छांट के 80,000 पे लाई, फिर उसको देखेंगे कि कम करके 14,600 स्टूडेंट पास हुए तो उसको कम करना होता है समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म यहाँ पे। तो उसको पेपर इस वजह से बनानी होती है इस तरह की, ये बताया गया है। तो उसके अनुसार हमें प्रिपेयर करना होगा, ये इसमें बताया गया है। हमारे अनुसार वो नहीं वहां पे सेट करेगी जो चीजें होती है, ये बताया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये जो टोटल चीजें थी मैंने बताया है, तो आप समझ सकते हैं इसमें। ओके गाइस, थैंक यू।